कल्पना कीजिए एक ऐसे गेम की जो अपने प्रतिभागियों की जान ले लेता है। यह ब्लू व्हेल चैलेंज की भयावह सच्चाई है, जो 2016 में इंटरनेट पर उभरी और अपने काले और खतरनाक स्वरूप से दुनिया को चौंका दिया। लेकिन ब्लू व्हेल चैलेंज सिर्फ एक शहरी मिथक नहीं है, यह एक वास्तविक और खतरनाक गेम था जिसने कमजोर व्यक्तियों, विशेषकर किशोरों को निशाना बनाया। आइए इस खतरनाक चैलेंज के तथ्यों और इसके बाद की घटनाओं पर नजर डालें। 2016 में ब्लू व्हेल चैलेंज सबसे पहले रूस में चर्चाओं में आया। यह खेल रूसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीकॉन्टैक्टे पर उभरा था। गेम को मुख्य रूप से ऑनलाइन क्यूरेटर्स द्वारा संचालित किया गया, जिन्होंने कमजोर मानसिक स्थिति वाले किशोरों को इस खेल में भाग लेने के लिए फुसलाया। इस खेल का नाम ब्लू व्हेल इसलिए पड़ा क्योंकि माना जाता है कि ब्लू व्हेल जानबूझकर खुद को किनारे पर मरने के लिए छोड़ देती है। यह इस खेल का प्रतीक था, जिसका अंतिम उद्देश्य प्रतिभागियों को आत्महत्या की ओर धकेलना था। इस खेल के नियम भयानक थे। प्रतिभागियों को 50 दिनों में 50 खतरनाक और मानसिक रूप से थकाने वाले चैलेंज पूरे करने होते थे। शुरुआत में कार्य सरल और हानिरहित लगते थे। प्रतिभागियों से ब्लू व्हेल का चित्र बनाने, डरावना संगीत सुनने या डरावनी फिल्में देखने के लिए कहा जाता था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, कार्य और खतरनाक होते गए। उन्हें खुद को नुकसान पहुंचाने, अपनी त्वचा पर व्हेल का प्रतीक उकेरने, ऊंची इमारतों के किनारे पर खड़े होने और आखिर में आत्महत्या करने का आदेश दिया जाता था। ब्लू व्हेल चैलेंज का सबसे खतरनाक पहलू यह था कि इसे संचालित करने वाले क्यूरेटर प्रतिभागियों का मानसिक शोषण करते थे। वे मानसिक रूप से कमजोर, अवसादग्रस्त या पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे किशोरों को निशाना बनाते थे। एक बार जब प्रतिभागी खेल में फंस जाते तो क्यूरेटर धमकी और भय का उपयोग कर उन्हें खेल जारी रखने के लिए मजबूर करते थे। यदि कोई प्रतिभागी पीछे हटने की कोशिश करता तो क्यूरेटर उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने या उनकी निजी जानकारी को ऑनलाइन लीक करने की धमकी देते। इस खेल ने तब वैश्विक ध्यान खींचा जब कई किशोरों की आत्महत्याओं को इस चैलेंज से जोड़ा गया। रूस में कई किशोरों की आत्महत्या के मामले सामने आए, जिनका संबंध ब्लू व्हेल चैलेंज से बताया गया। इनमें से सबसे चर्चित मामला 16 वर्षीय यूलिया कॉन्स्टेंटिनोवा का था, जिसने आत्महत्या करने से पहले सोशल मीडिया पर ब्लू व्हेल की तस्वीर पोस्ट की थी। ऐसे मामले दुनिया भर में फैले और इस खेल के कारण भारत, अमेरिका और अन्य देशों में भी डर और चिंता का माहौल बना। 2016 और 2017 में भारत में भी इस खेल के कारण चिंता बढ़ गई। कई रिपोर्ट्स आईं कि कुछ किशोरों ने इस खेल में भाग लेने के बाद आत्महत्या की। इन घटनाओं ने स्कूलों, पुलिस और सरकार को चेतावनी जारी करने और जागरूकता अभियानों के माध्यम से इस खेल की खतरनाक वास्तविकता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मजबूर किया। ब्लू व्हेल चैलेंज के विवाद ने 2017 में इसके कथित निर्माता फिलिप बुडेकिन की गिरफ्तारी के साथ एक निर्णायक मोड़ लिया। बुडेकिन, जो रूस का एक 21 वर्षीय साइकोलॉजी का छात्र था, ने कथित रूप से दावा किया कि उसने समाज को साफ करने के लिए यह खेल बनाया था। उसे आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। बुडेकिन की गिरफ्तारी के बाद दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इस चैलेंज को फैलने से रोकने के लिए कार्रवाई तेज कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे वीके, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब ने ब्लू व्हेल चैलेंज से संबंधित हैशटैग्स और समूहों को ब्लॉक करने के बड़े कदम उठाए। इसके बावजूद इस खेल ने लोगों में भय और जिज्ञासा पैदा कर दी, जिससे यह चैलेंज कुछ समय तक और फैला। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इस चैलेंज के बारे में मीडिया द्वारा की गई सनसनीखेज रिपोर्टिंग ने इसकी प्रसिद्धि को और बढ़ा दिया।
2018 तक ब्लू व्हेल चैलेंज मुख्यधारा की मीडिया से लगभग गायब हो गया, लेकिन इसकी भयावह विरासत अभी भी बनी हुई है। शोधकर्ताओं और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इस घटना की जांच की और पाया कि जबकि कई आत्महत्या के मामले सच थे, खेल उतना संगठित नहीं था जितना पहले माना गया था। कुछ मामलों में इस खेल के बारे में रिपोर्ट्स अफवाहों पर आधारित थीं या अतिरंजित थीं। आज ब्लू व्हेल चैलेंज को इंटरनेट पर फैले खतरनाक रुझानों का एक उदाहरण माना जाता है। हालांकि अब यह उतना व्यापक नहीं है, फिर भी कभी-कभी इसके मामले सामने आते रहते हैं, जो इस बात की जरूरत को उजागर करते हैं कि ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी और मानसिक स्वास्थ्य पर सतर्कता जारी रहनी चाहिए। सरकारों, मानसिक स्वास्थ्य संगठनों और स्कूलों ने तब से ऑनलाइन सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता के प्रयासों को बढ़ाया है, खासकर युवाओं के लिए। ब्लू व्हेल चैलेंज ने इंटरनेट के अंधेरे पक्ष को उजागर किया और यह दिखाया कि कैसे यह कमजोर व्यक्तियों को निशाना बना सकता। इसने माता-पिता, शिक्षकों और अधिकारियों को जागरूक किया कि ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी और मानसिक स्वास्थ्य समर्थन कितना महत्वपूर्ण है। यह चैलेंज भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन साइबर बुलिंग, मानसिक स्वास्थ्य और ऑनलाइन सुरक्षा जैसे मुद्दे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। यदि आप या आपके जानने वाले किसी मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं, तो मदद उपलब्ध है। किसी विश्वास पात्र से बात करें, किसी संकट हेल्पलाइन पर कॉल करें या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लें। ब्लू व्हेल चैलेंज की विरासत इस बात की याद दिलाती है कि खतरनाक ऑनलाइन प्रभावों से पहले समर्थन कितना आवश्यक है। इस खौफनाक सच को समझने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि क्यूरियोसिटी क्रॉनिकल्स की और भी दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंच सकें। सुरक्षित रहें और याद रखें, मदद हमेशा पास ही होती है।